सीएम नायब सिंह सैनी पानीपत, करनाल, सोनीपत और खरखौदा में नई इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं और इस दौरान उद्यमियों से प्री बजट पर चर्चा करेंगे। खास बात यह है कि वैश्विक स्तर पर अस्थिरता, अमेरिकी टैरिफ से हुए नुकसान और चीन से कड़ी टक्कर के चलते प्रदेश की इंडस्ट्री को सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। खासकर सरकार की नीतियों में स्पष्टता और मूलभूत ढांचे को मजबूत करना बेहद जरूरी है। इस प्री बजट मीटिंग में पानीपत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को संभालना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल होना चाहिए। सर्द हवाओं और कोहरे की विदाई नजदीक होने के कारण अब जिंदगी फिर कुलाछे मारती दिखाई देगी। सरकार और जनता जनार्दन अपने काम की स्पीड बढ़ाएंगे। चूंकि जनवरी खत्म होने को है, सो अब प्रदेश के व्यापारियों और उद्यमियों को सालाना बजट का इंतजार है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 21 जनवरी बुधवार को पानीपत, करनाल, सोनीपत और खरखौदा में इंडस्ट्री चला रहे उद्यमियों से दोपहर 1 बजे प्री बजट चर्चा करेंगे। इसलिए औद्योगिक संगठनों और सरकारी अफसरों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्य चिंता बदले हुए वैश्विक सियासी हालात और अमेरिकी टैरिफ से हो रहे नुकसान को लेकर पानीपत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की है। पानीपत के उद्यमियों की राय और तैयारी। एक तो सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए ये है कि हमारे यहाँ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी साहब इस मध्य हमारे बीच में रहेंगे और ये जो है फार्मेसी और टेक्सटाइल दो चीज़ को लेके ये मीटिंग का प्रावधान यहाँ पानीपत में किया गया है। इसमें करनाल भी शामिल है, सोनीपत भी शामिल है, खरखौदा भी शामिल है और रिफाइनरी पानीपत की और सभी इंडस्ट्रियल उद्योग कल सम्मिलित होंगे। जहाँ तक पानीपत की बात है, पानीपत एक हैंडलूम का हब है। पानीपत में बहुत सी आइटम्स पूरे इंडिया से यहाँ आके इन दोबारा प्रोसेस होके इंडिया ही नहीं विदेश में भी बहुत सी आइटमें पानीपत की डोमेस्टिक की जाती है। मेरा ये निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जैसे एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटी दी जाती है, वो फैसिलिटी पानीपत के मैन्युफैक्चरर्स को भी दी जाए ताकि वो भी प्रोग्रेस कर सकें और पानीपत की हरियाणा की इकॉनमी में बहुत बड़ा सहयोग दे सकें। मैं ये उनसे आशा करता हूँ। गौरतलब है कि पानीपत के छोटे बड़े उद्यमियों ने अपनी बैठक में चर्चा कर ली है। वो प्रस्ताव बनाकर सीएम के सामने रखेंगे। पानीपत की मुख्य मांगे शहर और ग्रामीण इलाकों में चल रही छोटी बड़ी करीब 25,500 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को नियमित करना, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे सस्ती बिजली मुहैया कराना और बेहतर कानून व्यवस्था के अलावा सब्सिडी देना भी जरूरी हो गया है। पानीपत के युवा उद्यमी राहुल अग्रवाल का कहना है कि मौजूदा हालात में जब अमेरिका टैरिफ पर अपनी मनमानी कर रहा है, चीन की चुनौती सामने खड़ी है, ऐसे में उद्यमियों के लिए सरकारी नीतियों में स्पष्टता और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देना जरूरी है। डिमांड में वैसे तो बहुत कुछ कर ही रहे हैं, लेकिन मेरी तरफ से एक और पूरे हरियाणा की तरफ से यही उम्मीद करते हैं कि भी जैसे जीएसटी दिल्ली में और चंडीगढ़ में और पंजाब में ई रिक्शा के ऊपर नहीं है, तो वो हरियाणा के अंदर भी वो ख़त्म होनी चाहिए। गौरतलब है कि पानीपत के अलावा करनाल के लिए दवा उद्योग, सोनीपत और खरखौदा वाले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और इससे जुड़े सहायक उद्योगों पर चर्चा कर सकते हैं। करनाल, पानीपत और सोनीपत की प्री बजट चर्चा का काउंटडाउन शुरू हो गया है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज़।